कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज का कहना है कि आने वाले दिनों में सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा। हफीज ने कहा कि कोविड केसेस में कमी के साथ ही कश्मीर में सयाहों की आमद काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सरमद हफीज ने मजीद कहा कि टूरिज्म से जुड़े तकरीबन सभी अफराद को टीके दिए जा चुके हैं और सयाहों का भी कोविड के हवाले से मुनासिब जायजा लिया जा रहा है। सरमद हफीज ने हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट से खास बातचीत की। देखिए, थिंग्स आर लुकिंग बेटर। आप जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है, और जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होती है और टूरिस्ट और विजिटर्स में कॉन्फिडेंस होती है ट्रैवल होने के, तो ऑब्वियसली हमारा टूरिज़्म जो बढ़ेगा। देयर इज़ नो स्टॉपिंग अस। आपने देखा कि हमारे यहाँ पे JNK यूटी में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं टू मेक द ट्रैवल ऑफ द टूरिस्ट सेफ़, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट द एंटायर ट्रैवल ट्रेड हैज़ ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड। मोर देन 30,000 people from the travel trade have already been vaccinated, और just to make keep them safe, and also जो टूरिस्ट हम आएँ, जो बाहर से आएँ, वो भी ताकि सेफ़ रहें। इसके अलावा हमारी कोशिश रही है कि हम अपने ट्रैवल ट्रेड के साथ बहुत क्लोजली काम करें, जिसमें हमने कई ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किए हैं। आपने खुद देखा कई इनोवेटिव मेथड्स भी थे जिससे हमने उन तक कोविड प्रोटोकॉल के जो है ट्रेनिंग जो है उनको दी। इसके अलावा जो हमारी कोशिश रही है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं टूरिज़्म की, उसको हम बहुत बढ़ावा दें। आप जानते हैं कि वी आर अ हेल्थ रिजॉर्ट, वी आर अ प्लेस विच इज़ सो ब्यूटिफुल विद ऑल सो बाउंटीफुल जब व्हेन इट कम्स टू द बाउंटीज ऑफ नेचर, एंड वी हैव ऑल दीज प्लेसेस जहां आप अप इन द ओपन बहुत इंजॉय कर सकते हैं। हमारी ट्रैकिंग रूट्स जो हैं वो सारी खोल दी गई हैं। रिसेंटली आपने देखा जो नई डेस्टिनेशंस हैं उनकी तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने गुरेज फेस्टिवल किया। यहाँ पे लोगों को ये भी खदशा है कि जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनका प्रॉपर चेक नहीं होता है। क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो बाहर से यहाँ सयाह आए वो कोविड में मुब्तला ना हो? कोविड प्रोटोकॉल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, और एज़ पर द प्रोटोकॉल जो हमारा है, कोई भी ट्रैवलर चाहे वो टूरिस्ट हो या कोई और भी हो, हुएवर ट्रैवल्स फ्रॉम आउटसाइड द यूटी, उनका टेस्ट जो होता है एट द पॉइंट ऑफ एंट्री उनको टेस्ट किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किया जाता है एट द एयरपोर्ट्स, एट द रेलवे स्टेशन एंड द अदर एंट्री पॉइंट्स। तो एक बार जब टेस्टिंग होती है दैट इटसेल्फ शोज़ दैट द पीपल हु आर कमिंग इन आर सेफ। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं एज़ पर द प्रेजेंट प्रोटोकॉल जो अपना RT-PCR वहाँ नेगेटिव RT-PCR अगर उनके पास 48 घंटे का हो तो दे कैन ऑल्सो कम। जितने प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं। आई थिंक वी आर डूइंग बेटर इन दिस रिगार्ड देन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द कंट्री। हद तक आपने यहाँ जो कश्मीर की है प्रमोशन बाहर के स्टेट्स में की, लेकिन माना ये जा रहा है कि कोविड जो ये 2 वेव्स आई हैं इसके बाद एक प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए कि फिर से एक बार प्रमोशंस वगैरह का बाहर के स्टेट्स में शुरू किया जाए। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है? देखिए, वी हैव अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी एंड वी आर वर्किंग एज पर दैट स्ट्रैटेजी। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा ट्रैवल ट्रेड है उनके साथ मिलके चल रहे हैं। हमारी जो प्रमोशनल कैंपेन है वो शुरू हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट देयर इज़ फॉर एवरीथिंग जो हमने करनी है देयर हैज़ टू बी एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर दैट, कंसिडरिंग कि जिस वक्त कोविड प्रोटोकॉल हो, जिस वक्त लॉकडाउन्स हों बाहर इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, is that the appropriate time to go full throttle and advertise and campaign? हर चीज़ का एक अपना वक्त है। वी आर वॉचिंग द सिचुएशन। ऑलरेडी हमने कैंपेन स्टार्ट की है। वी आर ऑलरेडी होल्डिंग सेवरल मीटिंग्स एंड वेबिनार्स जो हम कर रहे हैं विद द ट्रैवल एजेंट्स महाराष्ट्र एंड गुजरात इन कैलकाटा। हमारे जो बाहर ऑफिसेज हैं दे आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड। जो टूरिज्म बूम हमने विंटर्स में देखा यहाँ पे सेकेंड वेव से पहले, क्या उम्मीद की जा सकती है कि कब से वैसा ही एक बूम फिर से शुरू हो जाएगा यहाँ पे? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बूम बिल्कुल होगा। बहुत अच्छे टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। ऑलरेडी जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम द ट्रैवल ट्रेड, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इनकी इंक्वायरीज़ आ रही हैं। इस वक्त आप देखेंगे दिस मंथ विल बी बेटर देन दोज मंथ्स ऑल्सो, और आगे चल के भी हमारे टूरिज़्म जो है बहुत इम्प्रूव होता है। जहाँ तक कोविड सिचुएशन का ताल्लुक है, दिस इज़ अ थिंग दैट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन, एवरी डे थिंग्स चेंज, और मुझे उम्मीद है कि सिचुएशन जो है और ज़्यादा इम्प्रूव होगी एंड अ नंबर ऑफ टूरिस्ट विल कम हेयर इस रीज़न से बिकॉज दे फील सेफर टू कम टू जम्मू एंड कश्मीर। और हमने यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, जो
जो उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। जिस वक्त कोविड का वक्त था और ज़्यादा टूरिज़म नहीं चल रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट हियर, ऑल द वर्ल्ड एंड इन द कंट्री एज वेल, वी हैव यूटिलाइज दैट टाइम टू हैव कैपेसिटी बिल्डिंग, टू इम्प्रूव सर्विसेज हमारी इम्प्रूव हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि वी विल हैव अ वेरी गुड टूरिस्ट सीजन इन द फ्यूचर। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। बांडीपुरा में झील वुलर की हाईटेक ड्रेजिंग शुरू होने के बाद झील वुलर का मंजरनामा काफी हद तक बदल गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ड्रेजिंग का ये अमल लगातार जारी रहा तो इससे झील की शान रफ्ता बहाल हो जाएगी। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद का भी कहना है कि ड्रेजिंग प्रोजेक्ट के बाद झील की सूरत व तस्वीर काफी बदल गई है। अब इस मुस्बत तब्दीली के बाद जिला इंतजामिया झील वुलर में इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर कर रहा है। देखा गया जो कि काफ़ी बेहतरीन है और जो टारगेट्स थे उनको अचीव किया गया है। और आज आप देख सकते हैं कि जो खूबसूरती है जो ड्रेजिंग प्रोजेक्ट के बाद जो निकल के आई है वुलर की, वो काबिल तारीफ़ भी है और वो जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको। इसी के साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल और इको टूरिज़म प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्लान किया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि इको टूरिज़म को प्रमोट भी करते हैं और सेंसिटाइज भी करते हैं लोगों को कि कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट और अपनी इकोलॉजी को कंजर्व करना चाहिए। भद्रवाह को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट से बाज़ाब्ता जिला बनाने की मांग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। भद्रवाह में लोगों ने बैनर मुहिम शुरू कर दी है। भद्रवाह में हर जगह बैनर्स लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 25 सालों से भद्रवाह को जिला बनाने की मांग हो रही है, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमत ने हमारी इस जायज़ मांग को पर गौर नहीं किया। लोगों ने बताया कि भद्रवाह के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया गया, लेकिन आज भद्रवाह का हर शख्स बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक जबान होकर भद्रवाह को जिला बनाने की मांग कर रहा है। मजहब मिल्लत बिना पॉलिटिक्स को अलग रख करके हम सब लोगों को इस मुहिम के अंदर शरीक होना चाहिए और तब तक हमको पीछे नहीं हटना है जब तक हमको यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले। जो हमारा हक हमसे बहुत देर से दूर रखा गया है, इस हक के लिए सबको एकजुट होकर खड़ा होने की ज़रूरत है। आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन छेड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब तक ज़िला का दर्जा हमें ना दिया जाए तब तक ये मुहिम अब ठंडी बैठने वाली नहीं। अपील करना चाहूँगा यूथ से, महलों से कि आप इस मुहिम में जुटें और हमें जल्दी से जल्दी भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट मिले। म्यूनसिपल कमेटी वाले मागाम टाउन का कूड़ा करकट अपने हुदूद से बाहर फेंक रहे हैं। पटन के मालमोह में मागाम से लाया गया कचरा लोगों की जमीनों पर रात की तारीकी में फेंक दिया जा रहा है। मलबूचन और दीगर गांव के लोग मागाम म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी मागाम गैर कानूनी तौर पर पूरा कचरा जिला बारामूला पटन के हुदूद में डाल रहे हैं। लोगों ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस एरिया का माहौल कितना अच्छा था और इस माहौल को किस तरह से बिगाड़ रहे हैं मागाम म्यूनिसिपैलिटी। वहाँ उनको कोई अपना मसला है, लेकिन ये यहाँ पे उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये उनके जुरिडिक्शन से बाहर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट फीचर जो है जो 2016 में बना है तो उसके तहत उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है सॉलिड वेस्ट जो निकलता है। लेकिन जब हम देखते हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी मागाम जो है वो अपने तहवील से दूर 1 किलोमीटर जो हमारा गांव है मालूम में, ये जो सॉलिड वेस्ट निकलता है पूरे जुरिडिक्शन का वो पूरे हमारे गांव में डंप किया जाता है। ये सिर्फ ये मतलब ये ছোट आसान ये कह मुकुर आस कुन गामस कुन इलाकस मज कह मतलब गंदगी सो त्रावान यतनस। इनको हमने कल आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे बीरवा डंपिंग साइट पे करना है इनको जी। हाँ, इनको अब बीरवा साइट डंपिंग दे दी इनको हमने। नहीं, अब आज रात में उन्होंने वहाँ पे कुछ ट्रैक्टर डाले हैं, अब लोग वहाँ पे वायलेंट हो गए हैं सर। हाय किसने डाले? मैं देखूंगा म्यूनिसिपल मागाम ने उन्होंने रात के दौरान वहाँ पे डंप किया है वो। मैं देखूंगा मैं आज खान साहब हूँ, मैं देखूंगा। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने सदर जमहूरिया के वादी कश्मीर दौरे का खैर मकदम किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह खुश आइंद कदम है और सदर जमहूरिया कश्मीर के मौजूदा हालात से वाकिफ होंगे। अल्ताफ बुखारी ने हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात का भी खैर मकदम किया और कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को बातचीत के अमल को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने असम्बली व पार्लिमानी हलकों की नए सिरे से हदबंदी के बाद जल्द ही इलेक्शन कराने पर जोर दिया।
बात है, खुश आइन बात है। हमारे सदर आए हैं यहाँ और मुझे लगता है उनके आने से उन्हें यहाँ के मामलात का एक गहराई से मौका लगा होगा तज्जिया करने का, और मुझे उम्मीद है कि उनके मुबारक कदम जो यहाँ पड़े उससे हमारे लिए कुछ खुशहाली इस रियासत के लिए होगी। देखिए, हमारे वज़ीर आज़म हिंद या फॉरेन मिनिस्टर वही बेहतर जानते हैं। बाकी ये तो है हमसायों में ताल्लुकात ठीक हो वो तो अच्छी बात है, और हमारे लिए तो ख़ास ही अच्छी बात है। कठुआ में जम्मू कश्मीर एम्पावरमेंट अलायंस यूनिट के अरकान ने सदर जमहूरिया के जम्मू कश्मीर दौरे का खैर मकदम किया। उन्होंने उनके मसाइल पर तवज्जो देने की रामनाथ कोविंद से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के दौरान उनसे वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में नई तारीख लिखी जाएगी, लेकिन उन्हें आज तक भी हुकूक नहीं मिले हैं। ब्यूरोक्रेसी भी सरकारी अहकाम को नहीं मान रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखाएगा, लेकिन हमें ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखाई दिया, खासकर SC, ST और OBC को। 1 मार्च 19 को राष्ट्रपति के ऑर्डर से जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की 77, जिसमें रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है, वो J&K में यूटी में वो लागू हुई है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी ने वो जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है वो बहाल नहीं की है। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने पार्टी में किसी तनाज़े को मुस्तरद कर दिया। सराफ पार्टी की रियासती यूनिट की तश्कील 9 के बाद जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल के बाद ही पशुपति पारस को पार्टी का कौमी सदर मुंतखब किया गया है। सराफ ने कहा कि कुछ लोग पार्टी क़यादत को लेकर उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गैर ज़रूरी है। डिस्प्यूट नहीं है, पार्टी में इलेक्शन हो गया, इलेक्शन की वजह से चेंज ऑफ लीडरशिप हो गई। पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी थे, अब वो चेंज हो गए। अब उनकी जगह हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री पशुपति पारस जी बने हैं, तो उसमें कोई डिस्प्यूट है नहीं। पार्टी एक परिवार की तरह था, परिवार की तरह आगे चले। हम चिराग जी को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, पार्टी में आपके चाचा है, सीनियर मोस्ट है, 9 बार MLA रह चुके हैं, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, आज भी मेंबर पार्लियामेंट है और सीनियर मोस्ट लीडर है। जब पासवान साहब उनको अपने साथ लेके चलते थे, उनके साथ अपने साथ चलाते थे, तो आपको क्या आपत्ति है? आप सीखेंगे उनके साथ में बैठ के। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बिजबिहाड़ा का दौरा किया और अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी दी। उन्होंने दारा-शिकोह बाग में PDP के बानी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मुफ्ती ने यहाँ पर मौजूद मीडिया नुमाइंदों से बात करने से इनकार कर दिया। अखनूर में परगवाल के सरहदी इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और 5 जानें बच गईं। दरअसल एक RCC मकान की छत गिरने का खदशे के पेश नज़र घर वालों ने इंतजामिया को आगाह कर दिया था। इंतजामिया ने फौज के ताउन से घर वालों के लिए एक टेंट का इंतजाम किया। जिस वक्त घर की छत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ, उस वक्त घर वाले आरजी टेंट में सो रहे थे। इसी तरह एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। इंसानी जानें तो बच गईं, ताहम घर में सामान को नुकसान पहुंचा। मकान मालिक जोगिंदर मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों को पालते हैं। नायब तहसीलदार ने मुतासरीन को टेंट, राशन और 10,000 रुपये नकद रकम देने का यकीन दिलाया। उन्होंने मुतासरीन को कुछ दिनों के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश भी की। जिला राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश, बिजली गिरने और जमीन खिसकने से रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। कुछ जगहों पर मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कुछ जगहों पर रिहायशी ढांचों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बढ़ल, खवास और कोटरांका के आसपास के इलाकों में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। सेवा गांव में राजकुमार और हरबंस लाल का कच्चा मकान और गाँवखाना बारिश की वजह से आज सुबह तबाह हो गया। इस वाक़े में 3 मवेशी मौके पर ही हलाक हो गए, 5 मवेशी जख्मी भी हुए। लैंडस्लाइडिंग के सबब कई मकानों में दरारें आ गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसानात का तख्मीना किया। पुलवामा पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर फोकी और ग्राइंडर जब्त किया है। पुलिस ने गुडोरा इलाके में छापे के दौरान एक रिहायशी मकान में ज़ेरे ज़मीन रखी गई 350 किलोग्राम फोकी बरामद की।
फुकी पीसने वाली मशीन को भी जब्त कर लिया गया। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। छानबीन के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे गए। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। जिला पुंछ की मंडी तहसील के गांव जलियान में स्कूटी से शराब बरामद हुई है। जलियां में जियारत के पास लोगों ने मशकूक हालत में खड़ी की गई स्कूटी को देखकर आसपास के लोगों को जमा किया। जब पुलिस को मौके पर बुलाया गया तो पुलिस ने गाड़ी से शराब की 12 बोतलें बरामद की। इस दौरान 2 लोग भी वहां पहुंच गए और कहने लगे कि गाड़ी उनकी है। पुलिस ने इस पर दोनों को हिरासत में ले लिया।